दोनों एक सुनसान पार्क में बैठ गए। वो उसकी बातें सुनती रही, उसके आंसू पोंछती रही और धीरे धीरे विक्रम को लगा कि वो फिर से प्यार करने लगा है। उसने डरते हुए पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? वो हल्का सा हंसी, उसके गाल को सहलाया और फुसफुसाई, मैं कभी अपने शिकार को छोड़कर नहीं जाती। अगले ही पल उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गईं, उसकी आंखें पूरी काली पड़ने लगी और विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी चीख पूरे पार्क में गूंज उठी। शहर का नाम था सांवरगढ़, एक ऐसा शहर जहाँ दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती सड़कों पर सन्नाटा उतर आता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि उन्हें पता था कि रात किसी की नहीं होती, वो सिर्फ उसकी होती है। एक औरत जिसकी खूबसूरती किसी जादू से कम नहीं थी और उसकी मुस्कान मौत का न्योता थी। लोग उसे काली मुस्कान वाली कहते थे, क्योंकि उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आदमी को अंदर तक खींच लेता था और फिर वो कभी वापस नहीं आता था। हर रात वो अलग रूप में निकलती, कभी लाल साड़ी में, कभी साधारण सूट में, कभी मासूम लड़की बनकर, और हर बार उसका एक ही मकसद होता, एक नया शिकार। उसकी चाल में ऐसा जादू था कि जो एक बार उसे देख ले वो खुद उसके पीछे चलने लगता था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। उस रात हल्की बारिश हो रही थी, सड़कें गीली थीं और स्ट्रीट लाइट की रोशनी पानी में चमक रही थी। विक्रम, एक 28 साल का लड़का, अपनी टूटी हुई मोहब्बत का बोझ लेकर घर लौट रहा था। उसकी आंखें नम थीं, दिल बिखरा हुआ था और उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तभी सामने से वो आई, लाल साड़ी में, भीगे बालों के साथ और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लिए। उसने धीरे से कहा, तुम बहुत उदास लग रहे हो। विक्रम ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा वो वहीं खो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दर्द को समझ लिया हो। वो उसके पास आकर बैठ गई, उसका हाथ थाम लिया और उसका स्पर्श ऐसा था जैसे बरसों का सुकून एक पल में मिल गया हो। दोनों एक सुनसान पार्क में बैठ गए। वो उसकी बातें सुनती रही, उसके आंसू पोंछती रही और धीरे धीरे विक्रम को लगा कि वो फिर से प्यार करने लगा है। उसने डरते हुए पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? वो हल्का सा हंसी, उसके गाल को सहलाया और फुसफुसाई, मैं कभी अपने शिकार को छोड़कर नहीं जाती। अगले ही पल उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो गईं, उसकी आंखें पूरी काली पड़ने लगी और विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी चीख पूरे पार्क में गूंज उठी। अगली सुबह लोगों को पार्क में एक लाश मिली, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और दिल जैसे किसी ने निकाल लिया हो, लेकिन वो रुकी नहीं। अगली रात वो फिर निकली। इस बार उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, एक ऐसा आदमी जो हर लड़की से झूठी मोहब्बत करता था, दिल से खेलता था। वो उसके सामने एक मासूम लड़की बनकर आई और शर्माते हुए बोली, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगे? अर्जुन तुरंत मान गया। दोनों एक कैफे में बैठे और अर्जुन अपनी आदत के मुताबिक उससे झूठे प्यार का नाटक करने लगा। मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, उसने कहा। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, मुझे झूठ से बहुत नफरत है। अचानक कैफे की लाइट्स झिलमिलाने लगी, हवा ठंडी हो गई और अर्जुन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। वो उसके करीब आई, उसके सीने पर हाथ रखा और बोली, तारांकन, आज मैं तुम्हें सच्चा प्यार दिखाऊंगी। और फिर उसकी चीख पूरे कैफे में गूंज उठी। अगली सुबह कैफे के पीछे एक और लाश मिली। इस बार चेहरे पर डर नहीं बल्कि पछतावा था। तीसरी रात कुछ अलग था। वो फिर निकली, लेकिन इस बार उसकी मुलाकात कबीर से हुई। कबीर बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई झूठ नहीं था। उसने उसे देखा और बिना डरे कहा, तुम बहुत अकेली हो, है ना? ये सुनकर वो पहली बार चुप हो गई। उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई, जैसे किसी ने उसके अंदर छुपे राज को छू लिया हो। दोनों पूरी रात साथ बैठे बातें करते रहे और पहली बार उसे लगा कि कोई उसे समझ रहा है। उसने धीरे से पूछा, तारांकन, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो क्या तुम डरोगे? कबीर ने बिना सोचे कहा, तारांकन, नहीं, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करूंगा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए नरमी आई, जैसे वो भी इंसान बनना चाहती हो। लेकिन अगले ही पल उसकी वही काली मुस्कान लौट आई। तुम बाकी लोगों जैसा नहीं हो, वो बोली, लेकिन मेरी भूख अलग है। कबीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया, जैसे वक्त भी ये फैसला देखना चाहता हो। वो उसके करीब आई, उसके चेहरे को ध्यान से देखा और बहुत धीरे से फुसफुसाई, तारांकन, इश्क और मौत दोनों से कोई नहीं बचता। और उसी पल रात की सबसे भयानक चीख पूरे शहर में गूंज उठी। अगली सुबह शहर में खौफ फैल गया, क्योंकि इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लाशें मिली। किसी के चेहरे पर अधूरी मोहब्बत थी, किसी पर पछतावा और किसी पर एक अजीब सा सुकून, जैसे उसने आखिरी पल में सच में प्यार महसूस किया हो। उस रात के बाद वो औरत कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी जब रात बहुत शांत होती है और हवा अचानक ठंडी हो जाती है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे खड़ा है, उन्हें देख रहा है और धीरे से मुस्कुरा रहा है। वही काली मुस्कान जो पहले दिल चुराती है और फिर जान ले लेती है।